You are watching Facto News. नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्टो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के महाठग के नाम से मशहूर 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के बारे में। ऐसा ठग जिसने पुलिस प्रशासन तो क्या, बॉलीवुड से लेकर सरकारी तंत्र और बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामचीन हस्तियों को ठगा है। ऐसा एक शातिर ठग जिसके को देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे मशहूर ठग था नटवर लाल, वो भी शायद इसकी स्टोरी सुनकर शर्मा जाए। कि ऐसा ठग जिसने मानो सारे सरकारी तंत्र को अपनी जेब में रख लिया हो। इस तरह से शातिर अंदाज से ये ठगी करता था, जिसके साथ भी ये ठगी करता था उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास भी नहीं होता। और ये भी नहीं कि इसने छोटे मोटे लोगों के साथ ठगी की है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से इस ठग ने बड़े बड़े लोगों को अपना निशाना बनाया है। ये जेल में रहकर जेलर स्टाफ से लेकर हर बड़े ऑफिसर तक इसने एक सैलरी फिक्स की हुई थी। साथ ही साथ ये ठगी के पैसे को लाने ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ियों का भी इस्तेमाल करता है। इसके बाद ये बॉलीवुड के कई हसीनों को गिफ्ट्स देता है और जेल में जब पार्टियां करता है तो बॉलीवुड की यही हसीनाएं जेल में आकर इसके साथ पार्टी करती है। काफी ज्यादा बॉलीवुड की हसीनाओं का शौकीन है ये, काफी लग्जरी लाइफ जीता है। आखिर इसने जुर्म की दुनिया में कदम कब रखा और कैसे ये ठग इतना बड़ा महाठग बन गया, आज की स्टोरी बस इसी के इर्द गिर्द है। आपको बताते हैं कि आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर है कौन। इस पर 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है और 3 सेंट्रल एजेंसी इसके पीछे पड़ी हुई है। ये एक ऐसा ठग है जिस पर बॉलीवुड के लोग मूवी बनाने के लिए पीछे लगे हुए हैं कि बस सुकेश के ऊपर फिल्म बनाने का मौका उन्हें मिल जाए। आज इस ठग के बारे में चलिए हम बताते हैं। तो बेंगलोर का रहने वाला सुकेश चंद्रशेखर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जिसने मात्र 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन साउथ इंडियन सारी लैंग्वेज को ये बखूबी जानता है। इसके साथ ही ये हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज भी परफेक्टली बोलता है। इसमें कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि ये जिससे भी बात करता है सामने वाले को इस कदर इंप्रेस कर लेता है कि मानो उनके सामने कोई बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान बैठा हो। बस इसकी इसी कला ने इसे दुनिया का महाठग बना दिया। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसने किसे ठगा और कहां ठगा। साल 2007 में जब ये 17 साल का था तब इसने अपना पहला कारनामा किया और इसने एक अपनी फैमिली फ्रेंड को कन्विंस किया कि उसकी जो जमीन बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में फंसी हुई है, ये उस जमीन को छुड़वा देगा। इसके लिए इसने पूरी तरह से अपनी इस फैमिली फ्रेंड को कन्विंस कर लिया और इसके एवज में उससे 1 करोड़ रुपए मांगे। 1 करोड़ रुपए देने के बाद ये रफू चक्कर हो गया। इसकी फैमिली फ्रेंड को इसने बताया कि ये सीएम का करीबी है और सीएम का करीबी होने के कारण ये इनकी जमीन आसानी से छुड़वा लेगा। बस इन्हीं बातों पर ये इनकी फैमिली फ्रेंड आ गई और 1 करोड़ रुपए गवा बैठी। 1 करोड़ जैसे ही इसे मिले ये रफू चक्कर हो गया और ये अपनी बातों को रखने से ज्यादा ये अपने ऊपर खर्चे भी करता था। ये स्टाइलिश कपड़े पहनता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था, लग्जरी कारें रखता था। तो इसका प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल था कि ये जो भी बात करता था सामने वाला इजीली इससे कन्विंस हो जाया करता था। अब इसने इस तरह से यहाँ पर धोखाधड़ी करना शुरू किया और इसका ना शुरू से ही एक पैटर्न हुआ करता था। ये ना गवर्नमेंट के ही लोगों को या गवर्नमेंट के करीबी अपने आप को बताता था और इसी तरह से इसी पैटर्न में ये व्यापारियों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर नेता मंत्रियों से लेकर हर एक को ठगने का काम करता था। इनफैक्ट ये ना व्यापारियों से कहता था कि ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस को उनके ब्रांड शूट के लिए बुलाएगा और इस एवज में भी ये उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करता था। अब आपको बताते हैं कि आगे कैसे इसने ठगी की और कैसे ये महाठग बना। इनफैक्ट इसने ना अपनी शादी भी एक झूठ के साथ की, एक झूठी
कहानी गढ़ के इसने अपनी शादी की। तो एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिससे ये काफी ज्यादा पसंद करता था और इसने उस साउथ इंडियन एक्ट्रेस से इस तरह से बात की। इसने अपने आप को सन टीवी का डायरेक्टर बताया और उस साउथ इंडियन एक्ट्रेस से कहा कि ये एक बड़ी बजट की फिल्म बनाना चाहता है, उसमें इस एक्ट्रेस को लेगा। इन सब बातों के बीच में ये एक्ट्रेस आ जाती है और इस महाठग के जाल में फंस जाती है। तो बस इसी तरह से इसने अपनी शादी की। इसका जो सबसे बड़ा कारनामा था, इसने किया टीटीवी धरणीकरण जैसे पावरफुल राजनेता से 50 करोड़ की ठगी की। ये ऐसे ही लोगों से ठगी करता था जहां इसे लगता था कि वो शायद शिकायत नहीं करेंगे। टीटीवी धरणीकरण के साथ ठगी करना मानो शेर के मुंह में हाथ डालना। इतने पावरफुल राजनेता हैं टीटीवी धरणीकरण, जिनसे इसने 50 करोड़ की ठगी की। इसे लगा कि ये शायद शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने सीबीआई में इसकी शिकायत की और बस फिर क्या था, यहीं से ये जेल की सलाखों के पीछे है। 2017 से ये तिहाड़ जेल में ही है और वहीं से अपना ठगी का कारोबार चला रहा है बखूबी। वहां पर इसको मोबाइल प्रोवाइड कराए जाते, बकायदा इसने अपनी एक टीम बनाई हुई है। अब 2017 से ही ये तिहाड़ जेल में बैठकर ठगी के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। इसने वहां पर एक टीम सेट की हुई थी, वो टीम इसके लिए काम करती थी। इसका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था और अब इसने बड़ा कुछ करने का सोचा। उसी समय 2 साल बाद अक्टूबर 11, 2019 में शिवेंद्र सिंह और मनेंद्र सिंह 740 करोड़ की ठगी कर कर तिहाड़ जेल में आए। जब सुकेश को इनके बारे में पता लगा तो उसने जेल अधिकारियों से इनकी डिटेल निकालना स्टार्ट किया। उसके बाद इसने जेल के ही रजिस्टर में से इनकी बीवी का फोन नंबर निकाला, उनके बारे में जानकारी हासिल की और अदिति सिंह का, जो इनकी बीवी है, उनका फोन नंबर निकाला और फिर इन्हें पीएमओ मिनिस्ट्री से के नंबर से फोन करने का झांसा दिया। इन्हें एक फर्जी कॉल किया और कहा कि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना में इनके पति जो शिवेंद्र हैं उनकी पीएमओ से बात कर रहे हैं, उनकी सख्त जरूरत है क्योंकि वैक्सीन को बनाना है और इनकी कंपनी वैक्सीन बनाती थी। तो इस तरह से उन्होंने उनकी बीवी को फंसाया और कहा कि आपके पति को हम यही कोरोना काल में जेल से निकाल लेंगे, इसके लिए हमें थोड़े से फंड की जरूरत है। बस यही इन सब बातों के बीच में इनकी वाइफ आ जाती है और इनसे सुकेश पैसे ऐंठना शुरू कर देता है। एक के बाद एक ये पैसे वहां से निकालता रहता है। जब इनकी वाइफ जो अदिति सिंह है वो पूछती है बार बार कि मेरे पति बाहर जेल से कब आएंगे, तो इस बात को वो टाल दिया करता था। इसी तरह से एक बार जब अदिति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो फिर वो सीबीआई में इसकी शिकायत करती है और शिकायत के बाद एक बार जब ये पैसे देने के लिए जा रही होती है, जिस भी बंदे को भेजती है सीबीआई की टीम उस बंदे के पीछे जाती है और वो बंदे को पकड़ती है और उसके बाद ये पूरे खेल का पर्दाफाश होता है और तब ये 200 करोड़ की ठगी का मामला सामने आता है। तो इस तरह से ये जो महाठग है ये जेल में बैठकर इतनी बड़ी ठगी करता था और यकीन मानिए इसके शौक भी छोटे नहीं थे। ये बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट पहुंचाता था और इन्हें भी जेल में बुलाया करता था। इसके जाल में जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही जैसी बड़ी स्टार फंस गई हैं। हालांकि नोरा ने तो सरकारी वकील बनकर इस केस में अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन जैकलीन पर अभी भी जांच जारी है। तो ये है सुकेश चंद्रशेखर, जिसकी स्टोरी मैंने आपके साथ साझा की। स्टोरी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।